हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने फिर पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग रीजनिंग का प्रत्येक दिन एक सेट हल करते थे, लेकिन आज से सेट हल नहीं करेंगे। आज से हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं, फिगर काउंटिंग का, चित्र की गणना करने का एक चैप्टर शुरू करेंगे। और इस चैप्टर में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रकार के प्रश्न को इस चैप्टर में हम पार्ट वाइज, अगर एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, ऐसे पार्ट बना के लेसन वाइज लेसन आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिगर काउंटिंग को। लेसन फर्स्ट हो जाएगा आपका ये, ठीक है। आज से शुरू हो रहा है ये। और हम लोग प्रत्येक दिन एक सेट हल करेंगे। कब? संडे को या सैटरडे को एक सेट हल करेंगे। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन चैप्टर शुरू करेंगे डेली डेली एक चैप्टर शुरू करेंगे। और उस चैप्टर के जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न में हर टाइप के प्रश्न हम पेपर में, जो भी पेपर में आते हैं उस टाइप के हर टाइप के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो पहला पूछा जाता है वर्ग से, आयत से, त्रिभुज से, सरल रेखा से, घन से, घना इससे, और ये सर्कल से। तो हम इस तरह के इन सब से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो आपका ये इन्हीं तीनों पार्ट से पूछा जाता है। स्क्वायर से, आयत से, ट्राइंगल से, यानी कि स्क्वायर से, ट्राइंगल से और रेक्टेंगल से, तीनों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीनों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद इनका नंबर आता है, ठीक है। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, उसको हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद फिर इसको देखेंगे, ठीक है। तो कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं फिगर काउंटिंग से आप देख लीजिए। और वर्ग से, आयत से, त्रिभुज से, सरल रेखा से, घन से, घनाभ या सर्कल से। तो आप लोग क्या काम कीजिए, आप लोग जो लोग पहली बार देख रहे हैं, या पढ़े तो सभी लोग होंगे नो डाउट, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, आज से एक कॉपी बनाइए। उस कॉपी में हमारा ये पूरा चैप्टर वाइज जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आप फेयर में एक बनाते चलिए। अपना बनाया हुआ सबसे ज्यादा सही रहता है, ठीक है। हम बना देंगे, आप ऐसे देख लेंगे, फिर वो भूल जाएगा। ऐसे तो पढ़ते भी चले आए हो इतने दिन से। तो आप क्या कीजिए, आप जो लोग नए हैं या जो लोग कहीं भी पढ़े हैं, एक काम कीजिए, आप लोग छोटा सा रफ ले लीजिए या फेयर कॉपी बना लीजिए। उसमें आज से लेसन 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो उसमें क्या होगा कि आपका एक जगह सब इकट्ठा रहेगा, जैसे आप देखते ही हो, है ना, देखते हो ही, तो उसी तरह आप उसको लिखते चलेंगे, तो आपको पूरा हर टाइप का प्रश्न एक ही जगह मिल जाएगा। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। फिगर काउंटिंग का कहीं से भी कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे पिछला पूछा गया हो, चाहे आने वाला होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले हम स्क्वायर को देखेंगे, रेक्टेंगल को देखेंगे, उसके बाद ट्राइंगल को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। टाइप फर्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन, ये फिगर बना हुआ है। इस फिगर से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे। तीनों प्रकार के प्रश्न को हम बारी बारी से सीखते हैं कि कैसे पूछा जाता है, इसका आंसर क्या होता है। अब देखो पहले प्रश्न में पूछा जाएगा कि वर्गों की संख्या बताइए। इसी प्रश्न को देकर आपसे पूछेगा वर्गों की संख्या बताइए, या फिर इस प्रश्न को ना पूछकर आपसे पूछ सकता है केवल आयतों की संख्या बताइए, या फिर आपसे पूछ सकता है कुल आयतों की संख्या बताइए। तो पहले आयत क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, उसको समझ लेते हैं। एकदम आज से हम लोग एकदम जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट करेंगे, जमीन से एकदम हाई लेवल तक स्टार्ट करेंगे। अब पूरे पार्ट को आप कर लीजिएगा, हमारे पूरे पार्ट को, मतलब फिगर काउंटिंग के जितने भी पार्ट कराएंगे पूरा आप कर लेंगे, तो समझ लीजिए एकदम रामबाण होगा। एक भी प्रश्न कहीं से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। या भी जितने भी आप पढ़े होंगे सारे टाइप आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीखते हैं वर्ग क्या होते हैं। वर्ग देख लो, वर्ग क्या होते हैं, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। कोई ये ना समझे कि मैं रीजनिंग आती है हमको, हम नहीं पढ़ेंगे या ऐसे भगा के देख लें। तो आप एकदम अपना दिमाग से निकाल दीजिए, आप एकदम जीरो लेवल से सीखिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। वर्ग क्या होता है इसको समझते हैं, जिसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी 4 भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक। अब इसी तरह का फिगर इसमें देखो, यहाँ पर एक बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना है, एक यहाँ, और एक पूरा बड़ा वाला बना हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया वर्ग। अब आते हैं आयत पे। आयत क्या होते हैं उसको सीखते हैं। आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है।
आमने सामने का मीन्स क्या हुआ, जैसे ये जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये हो गई, ठीक। अगर ये इतनी छोटी है तो ये वाली भी इतनी छोटी हो गई। कहने मगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। यानी कि इसके सामने वाली ये बराबर होनी चाहिए, इसके सामने वाली ये बराबर होनी चाहिए, और इसके सामने वाली ये भुजा बराबर हो, इसके सामने वाली ये भुजा बराबर हो। इसको बोलते हैं आयत, ठीक है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसी प्रकार का फिगर अगर आपको इसके अंदर दिखेगा तो उसको गिन लेना है, इस प्रकार का फिगर दिखेगा तो आप उसको गिन लेना है। तो ये हुआ आयत और वर्ग निकालना। लेकिन जब पूछेगा केवल आयत निकालना, तो केवल आयत निकालने के लिए आपकी क्या करना है, आपको आप स्क्वायर में से आयत को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगी केवल आयतों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं पहले फिगर में। अब देखो कह रहा है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना है इसमें। अब बताओ वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार का देखो यहाँ पर इसकी सभी भुजा बराबर है, तो एक वर्ग ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक ये 3, एक ये क्या हो गया 4 हो गया, और ये पूरा बड़ा वाला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि वर्गों की संख्या कितनी निकल के आ गई आपकी 5 निकल के आ गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक, वर्गों की संख्या कितनी निकल के आ गई 5 निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो केवल आयतों की संख्या ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, केवल आयत, केवल आयत क्या हमने क्या बताया आपको, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। जब केवल आयत कहा है तो वर्ग को नहीं लेंगे, ठीक है। केवल आयत बोलेगा तो वर्ग को नहीं लेंगे। अब देखो आमने सामने की भुजा किसकी किसकी बराबर है। अब देखो यहाँ पे ये जितनी वाली बड़ी ये वाली है उतनी ही बड़ी ये वाली भी है ना। जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है, और जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है। यानी कि एक आयत यहाँ से बन रहा है आपका, इसको हम थोड़ा सा ये कर दे रहे हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आयत ये बन रहा है आपका, इस तरह एक आयत बन गया। दूसरा आयत आपका यहाँ से यहाँ देखो ये बन रहा है ये वाला, ठीक, 2 आयत बन गए आपके। और तीसरा आयत देखो यहाँ पे ये जितना है उतना ये भी है, तो ये वाला आपका तीसरा आयत बन जाएगा, ठीक। और ये चौथा बन जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कि एक पूरा एक आयत 2 आयत, ये वाला 3 ये वाला 4। तो केवल आयतों की संख्या कितनी निकल के आ गई 4 निकल के आ गई। तो यहाँ पे केवल आयतों की संख्या कितनी हो गई 4, ठीक है। अब कह रहा है कुल आयतों की संख्या क्या ज्ञात करना है। तो अब कुल आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जितने स्क्वायर हैं जितने केवल आयत हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल आयतों की संख्या हो जाएगी। यानी कि टोटल ऐड कर देंगे 4 + 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। तो कुल आयतों की संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो जितने भी वर्ग होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं सब क्या होते हैं आयत होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं वो सब क्या होते हैं आयत होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं और फिगर काउंटिंग हम लोग सीखते हैं। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा फिगर बना है, इसमें ढेर सारे आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, ढेर सारे आयत दिख रहे हैं। देखो ये आयत दिख रहा है आपको लंबा लंबा ऐसे ऐसे, और ये ढेर सारे स्क्वायर दिख रहे हैं आपको। इस तरह का जब फिगर आ जाएगा तो गिनने में आपको परेशानी होगी। इसका लिए एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं, उसको आयत निकालने के भी, वर्ग निकालने के भी और केवल आयत निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको ट्रिक देखते हैं, या ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है। अगर वर्ग निकालने के लिए पहले सब लोग क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग मतलब सबसे पहले उसको नंबरिंग कर देंगे। अगर आपको निकालना है क्या वर्ग निकालना होगा चाहे आयत निकालना होगा, सबसे पहले उस पर क्या कर देंगे हम लोग काउंटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे इधर ये कॉलम है, ये आपका ये क्या हो जाएगा कॉलम, ये क्या हो जाएगा रो, ठीक है। तो इस पर काउंटिंग कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 ये क्या हो गया 3 हो गया। और यहाँ से इधर काउंटिंग करेंगे तो 1 हो गया, 2 ये 3 ये 4 ये क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब काउंटिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको वर्ग निकालना होगा तो सबसे बड़ी संख्या से सबसे बड़ी संख्या, इधर की सबसे बड़ी संख्या इधर की सबसे बड़ी संख्या का आपस में क्या करेंगे गुणा, और घटते क्रम में ऐसे गुणा करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या यहाँ वाली लेंगे, यहाँ वाली लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद इसके बाद किसका नंबर आएगा 2 का, और 5 के बाद किसका नंबर आएगा 4 का। तो इन दोनों का गुणा करेंगे। उसके बाद इस पर आ जाएंगे 1 पर, और नीचे से आएंगे कहाँ पर
3 पर, तो इसको तीनों को आपस में गुणा करके जोड़ लेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, वर्गों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या क्या है, 5 है। 5 गुणे कितना है, या फिर आप ऐसे लीजिए, पहले इसको लीजिए कॉलम वाला, 3 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 इधर ले लिए, 5 ये ले लिए, प्लस। अब देखो 3 के बाद किसका नंबर आएगा, 2 का नंबर आएगा। 2 के बाद अब नीचे से यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 पर आ जाएंगे, प्लस। अब 2 के बाद किस पर आएंगे, 1 पर आएंगे। और यहाँ पर नीचे से किस पर आ जाएंगे, 3 पर आ जाएंगे। अब जब 1 पर आके 1 के बाद आगे जा नहीं सकते, तो यहाँ इसे अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका, इसके आगे नहीं जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 पचे 15 प्लस 4 दूना 8 प्लस 3 करना 3। जब इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 15 और 8 5 13, 23 होगा, 23 3 26। तो इसमें ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। देखो 8 3 11 हो गया, 5 1 6 और 10 कितना हो जाएगा, 26। तो इसमें वर्गों की संख्या आपको कितनी निकल के आ गई, 26। तो वर्गों की संख्या यहाँ पे हम लोग क्या पता चल गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, वर्गों की संख्या निकालने का सिंपल सा लॉजिक है। आप इसको ध्यान समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लेंगे, ऊपर कॉलम वाली बड़ी संख्या, रो वाली बड़ी संख्या, दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे घटते क्रम में, इधर भी घटते क्रम में, इधर भी घटते क्रम में। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 के बाद किस पर आ जाएंगे, 2 पर। यहाँ से किस पर आ जाएंगे, 4 पर। इसको दोनों को ऐसे घटते क्रम में चले जाएंगे और जब तक 1 पर पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक, फिर उसके बाद ये कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे ये तो हम लोग सीख लिए क्या, वर्ग निकालना। अब निकालते हैं आयत। आयत निकालने के लिए क्या करेंगे उसको सीखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं आपके समझने के लिए। देखो ये तो हो गया हमारा क्या, आयत निकालना सीख, वर्ग निकालना सीख गए। अब हम लोग आयत निकालना सीखेंगे। आयत निकालने के लिए भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे ये फिर ये काउंटिंग हुई है, काउंटिंग करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा उसमें चेंज ये होगा, इसमें गुणा नहीं होगा। गुणा कब होगा, जब पूरे का जोड़ कर लेंगे उसके बाद गुणा होगा। कहने का मतलब इन सब को सम कर ले, इस वाले का इधर इसका सम कर ले। अब देखो इसको जोड़ेंगे, इस वाले को जोड़ लो, कितना आएगा, यानी कि कॉलम COLUMN इंटू रो, इन सब का गुणा करेंगे। ठीक है, प्लस करके, जैसे देखो ध्यान समझो। अब ये 3 है, 3 2 5 हो गया, 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि कॉलम का योग कितना आया, 3 2 5 1 6 इंटू, अब इसका हम योग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, ये क्या हो गया 15, यानी कि 15 छक्का 90। आयतों की संख्या कितनी निकल के आ गई हमारी, 90 निकल के आ गई। ठीक है, तो आयतों की संख्या कितनी निकल के आ गई हमारी, 90। ध्यान समझिए, आयतों की संख्या निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक हमने क्या बताया आपको, सब ऊपर कॉलम को जितनी संख्या उसको ऐड कर लीजिए, रो वाली पे जितनी संख्या उसको ऐड कर लीजिए, उसके बाद ऐड करने के बाद आपस में दोनों का गुणा कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ लिए कितना आया, 6, इन सबको जोड़ लिए कितना आया, 15, 15 छक्का 90। तो आयतों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 90 निकल के आ गई। अब कह रहा है केवल आयत, जब केवल आयत कहेगा तो वर्ग तो हटा देंगे, क्योंकि वर्ग की बात कर नहीं रहा है, कह रहा है किसका, आयत का बोल रहा है। तो यहाँ पे वर्गों को नहीं लेना है, तो केवल आयत को लेना है। तो इसमें देखो ये जो निकल के आया है, इसमें सब आया है, यानी कि आयत में वर्ग भी काउंट है और आयत भी काउंट है। लेकिन जब केवल आयत कहेगा तो हम वर्ग को क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि केवल इसको निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे 90 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 26 को। यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 6। ठीक है, इसका केवल आयतों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, 64, 64। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको। एक फिगर में अब वर्गों की संख्या 26 हो गई, केवल आयतों की संख्या 64 हो गई, आयतों की संख्या कितनी हो गई, 90 हो गई। इस तरह का जब फिगर आएगा तो आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल वर्ग निकालना होगा, केवल आयत होगा, आयतों होगा, या फिर वर्ग होगा। तो आप इस प्रकार से आप तीनों प्रश्न का आंसर फटाफट मिनट सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा प्रश्न। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका क्या होगा।
अब देखो इस तरह का प्रश्न आएगा, तभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करने के बाद उसको हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसको काउंटिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया 7 हो गया। अब काउंटिंग हो गई, अब वर्गों की संख्या निकालना है तो हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या इधर लेंगे, सबसे बड़ी संख्या इधर, इन दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद घटते क्रम में, इधर घटते क्रम में, इधर घटते क्रम में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या का लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस इधर से लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, इधर से आएगा आपका क्या 2 आएगा प्लस, अब इधर से आएगा क्या 5, इधर से क्या बचा 1 पे आ गए 1। अब जब 1 आ गए इसके आगे क्या जाएंगे, मान लो हम चले गए किस पर 4 पे चले गए, अब 4 के आगे क्या लोगे, कुछ नहीं है तो 0 लोगे, तो मान लो 0 ले लीजिए, ले लिए 0। अब 4 का 0 में गुणा करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। तो यह बात हमेशा ध्यान रखना, जब 1 तक आ जाए, चाहे इधर से 1 आ जाए चाहे इधर से 1 आ जाए, जब 1 आ जाए तो वहीं पर आप रुक जाइए, क्योंकि 1 के बाद 0 करोगे पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, गुणा कर लो, तो गुणा हो गया तो ऐड करते हैं, 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21 प्लस 6 दूना 12, 5 करना 5। अब इसको स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसको गुणा कर लिए, अब इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 1 कितना हो जाएगा आपका 18, हासिल 1, फिर समझो 12 5 कितना हो गया 17, 17 यहाँ पे हम इसको ऐड कर दें ऐसे ही, 7 1 8 हो जाएगा, 2 1 3, तो यानी कि वर्गों की संख्या कितनी निकल के आ गई 38, आपकी 38 आपकी आ गई, ठीक है। फिर से देख लो, 7 21, 6 दूनी 12, अब 5 करना 5, तो 12 5 17, 17 और 1 कितना हो गया 18 20 38, ठीक है। ये हो गया आपका 38, ये हो गया आपका स्क्वायर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के बाद हम लोग निकालते हैं क्या, केवल आयत तब निकाल सकते हैं जब हमको आयत पता होगा। तो आयत निकालने का सूत्र क्या होता है आपको पता है, इन सबका सम कर ले, इधर से सबका सम कर ले, उसके बाद दोनों का आपस में गुणा कर ले, यानी कि कॉलम इंटू रो, उसके बाद सबको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉलम क्या है आपका ये, तो 7 6 13 हो गया, 13, आइए जोड़ो इधर से, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21, 21 7 कितना होता है आपका 28, यानी कि 28 हो गया आपका कॉलम का सम। उसके बाद यहाँ पे इसका सम आपको करना है, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 3 3 6, अब इसको गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 8 6 48 हो गया आपका 4, और 6 दूना 12 12 4 16, 168 आपका क्या आ जाएगा आयत। आयत कितना आया 168, सॉरी यहाँ पे 168 आ गया, 168 कुल आयत हो गया। आयत यानी कि कुल आयत कितना हो गया 168 हो गया। 168 में आपका वर्ग भी शामिल है, आयत भी शामिल है। लेकिन अगर अगला प्रश्न आपसे पूछेगा केवल आयत निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, केवल आयत निकालना होगा तो आपसे 168 में से वर्ग को संख्या हटा देंगे, क्योंकि केवल आयत कह रहा है, जब केवल आयत कह रहा है तो वर्ग को क्या कर देंगे हटा देंगे। यहाँ पे 168 में से अगर हम 38 को हटा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, ये कितना हो जाएगा 30, 130, तो केवल आयतों की संख्या आपकी कितना आ जाएगी 130, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ आया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस वाले प्रश्न में हम लोग वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालिए इसमें आप लोग। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें देखो यहाँ पर देखो ये वाला जो फिगर दिया है ये ट्राइंगल दिया है, जबकि इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे आयत वर्ग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आयत होने के लिए आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, वर्ग होने के लिए चार भुजा बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो ट्राइंगल ये वाली भुजा दे रहा है, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ना आयत होगा ना वर्ग होगा, ये त्रिभुज होगा, ठीक है। तो अब देखो ये नहीं होगा तो इसको ऐसे ही मान लो। अब इसको आगे देखो, आपको स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 हो गया। अब क्या करेंगे, तो 2-3 प्रश्न बना लिया आप, तो स्पीड आ गई होगी आपको कैसे करना है। सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे 4, फिर उसके बाद इधर से लेंगे 3 प्लस, उसके बाद यहाँ पे 3 लेंगे, इधर से क्या लेंगे 2 लेंगे, प्लस इधर से क्या लेंगे 2 लेंगे, इधर से क्या लेंगे 1 लेंगे, हो गया। अब इसको गुणा कर दो, 4 3 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 1 करना 2, तो क्या हो जाएगा 6 2 8 और 12 कितना हो जाएगा 20,
वर्गों की संख्या कितनी निकल के आ गई आपकी, वर्गों की संख्या निकल के आ गई 20। ठीक है, समझ आया कैसे निकालें, सबसे बड़ी से सबसे बड़ी, सबसे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये हो गया आपका स्क्वायर। अब इसको निकालते हैं, क्या आपको वर्ग निकालना होगा तो क्या करेंगे, आयत निकालना होगा। तो सबसे पहले आप देखो काउंटिंग हो ही गई है, अब क्या करेंगे, इधर वाले का योग कर लेंगे, इधर वाले का योग करके गुणा कर देंगे, यानी कि कॉलम इंटू रो। तो सबसे पहले कॉलम का योग करते हैं, देखो 2 1 3 3 3 6 4 10 हो गया। अब रो का करते हैं, 2 1 3 3 3 6 10 6 60। टोटल कितने आ गए आपके, आयत की संख्या कितनी आ गई, 60 आ गई। आयत, कुल आयत 60 हो गए। अब कुल आयत 60, अगर केवल के आयत कहेगा तो अब क्या करेंगे हम, केवल आयत कहेगा तो वर्ग की बात नहीं कर रहा है, तो वर्ग को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसमें 20 में 60 में से 20 को घटा देंगे, यानी कि अब वर्ग को हटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका 40, यानी कि केवल आयतों की संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस वाले प्रश्न को देखते हैं और हम लोग सीखने को प्रयास करते हैं। बनाइए आप लोग, अगर आप लोग से बन जाए तो। चलिए देखिए, यहाँ पर देखो एक फिगर बना हुआ है, उसी के अंदर थोड़ा सा जूम जूम कर करके 3 फिगर और बना दिया गया। तो अगर इस फिगर में से हमको अगर वर्ग या आयत या केवल आयत निकालना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान समझेंगे, इस वाले फिगर को हम क्या कर ले, थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं। बाहर करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि ये फिगर कह क्या रहा है। ठीक है, अब देखो ये पहला वाला प्रश्न है, जो सबसे पहले प्रश्न कराया गया वही वाला प्रश्न है ये वाला। इसी को थोड़ा सा हम एक साथ कर दिया है, इस वजह से आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा परेशानी होगी। अब देखो आप इसको इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, तो बेसिक फिगर हमारी यही है। अगर हमको वर्ग निकालना होगा तो हमने आपको क्या बताया है, 1 2 1 2 हो गया। अब वर्ग निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या 2 गुणे 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुणे 1, तो वर्ग कितना निकल के आएगा इसमें, 2 दूना 4 1 5, 5 आपके क्या आ जाएंगे वर्ग एक फिगर से। जब एक फिगर से 5 वर्ग हो गए, इसी तरह कितने फिगर है, 5 ये वाला है, 5 इस वाले से बनेगा, इस वाले से 5 बन जाएगा आपका, अब 5 इस वाले से बन जाएगा, 5 इस वाले से, टोटल कितने बन जाएंगे आपके 15, यानी कि वर्गों की संख्या कितनी निकल के आ गई आपकी, 15 निकल के आ गई। ठीक है, अब आयतों की संख्या निकालना है हमको, तो आयतों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि आप क्या कीजिए, तीनों कॉलम का सम इंटू रो का सम। ठीक है, तो कॉलम का सम क्या हो जाएगा, 2 1 3 गुणे 2 1 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 हो गया। अब एक बेसिक फिगर से 9 बन रहे हैं आयत, है ना, तो कुल आयत बन रहे हैं कितने 9, और इसी तरह कितने बेसिक फिगर हैं, एक बेसिक फिगर ये वाला है, 2 ये 3, तो 3 बेसिक फिगर है, तो 9 त्रिक 27, तो कुल आयतों की संख्या आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, 9 त्रिक का 27। कुल आयतों की संख्या कितनी निकल के आ गई 27। एक बेसिक फिगर से 9 निकल रहे हैं आपके क्या आयत, और वर्ग कितने निकल रहे हैं 5, तो यहाँ पे 9 निकल गए, कितना 9 त्रिक 27, 27 हमारे क्या हो गए, आप केवल तो सॉरी कुल आयतों की संख्या कितनी होगी 27। अब पूछ रहा, आप अगला पूछ सकता है आपसे केवल आयतों की संख्या निकालना है, तो केवल आयतों के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, इसको वर्ग को हटा देंगे, आयत में से वर्ग को हटा दिए, कितना था 15, आपका क्या आ जाएगा, ये 7 2 12, ये आपका आ जाएगा केवल आयतों की संख्या। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना, अगर मान लो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे बढ़ा दिया, और बढ़ा दे, बढ़ाने दो कोई दिक्कत नहीं, तो आप एक बेसिक फिगर निकालिएगा, बेसिक फिगर को निकाल लो, जितना आए उसी में सबसे गुणा कर दो। जैसे यहाँ पे देखो एक बेसिक फिगर से 5 आपके क्या निकल के आए थे वर्ग, और 9 निकल के आए थे आयत, तो एक बेसिक फिगर से 5 5 10 5 15, ये आपके 15 आ गए। अब एक बेसिक फिगर से निकल के आए थे 9, फिर 9 फिर ये 9, तो 9 त्रिक 27 हो गए आपके आयत। लेकिन अब पूछ रहा है केवल आयत, जब केवल आयत कर रहा है तो वर्ग को क्या कर देंगे, हटा देंगे वर्ग को, तो यहाँ पे 27 में 15 को हटा दिए, कितना आ गया 12 आ गया, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग, वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो इस फिगर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस वाले फिगर से हमको क्या निकालना है, वर्गों की संख्या निकालना है। अब वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इस वाले फिगर को थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लो कि नहीं है। ठीक है, अगर इस फिगर को मान लेंगे कि नहीं है, तो इस तरह के फिगर हमने अगर इसको मान लोगे कि नहीं है, तो इसके पहले इस फिगर को हम लोग हल कर चुके हैं, इस तरह का फिगर। और स्क्वायर निकालना है आपको, तो आप लोग सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कर दीजिए यहाँ पर
1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। काउंटिंग कर दिए। देखो किसी भी प्रश्न को जब तक तोड़ कर नहीं करोगे ना तो आप हल नहीं कर सकते। ऐसे गिनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन तोड़ तोड़ कर थोड़ा सा आसान बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हम काउंट कर लेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे देखो 6 है, इधर क्या है 5 है, ठीक है। ये 5 है, ये क्या हो गया 6 प्लस, उसके बाद क्या आएंगे 6 के बाद किस पे आ जाएंगे 5 पे, और यहाँ पे 5 के बाद किस पे आएंगे 4 पे प्लस, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस, उसके बाद क्या आएगा 3 आ जाएगा ये, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। जब 1 पे आ जाए तो उसके बाद रुक जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हो गया आपका, इसको 30 हो गया। अभी 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया, और ये क्या 4 तिहाई 12 हो गया, 3 दूना 6 और 2 एक अन्ना 2, ठीक है। फिर से देख लो 6 पंचे 30 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, 2 एक अन्ना 2। अब इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। यार देखो 0 है और 6 2 8 तो 10 का 0 हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 2 5 1 6 6 1 7 7 हो गया। देखो 0 हो गया, 2 2 4 6 4 10 का 0 हाथ से ले, 3 2 5 5 1 6 6 1 7, ये तो हो गया 70। इस तरह का अगर इसको हम नहीं माने थे तो कितना आया आपका 70 आया, ठीक है। अब ये वाला बेसिक फिगर है, इस तरह का बेसिक फिगर। अब देखो इसको हम लोग अभी सबसे पहले प्रश्न इसी को किए थे हम लोग। देखो सबसे पहले ये तो सबसे पहले इस वाले प्रश्न को हम लोग किए थे इस तरह वाला, है ना। वर्गों की संख्या निकालना था 1 2 1 2, यहाँ पे सबसे पहले बड़ा बड़ा वाला क्या है 2 गुणे 2, उसके बाद 1 का प्लस 1 गुणे 1, तो 2 दूना 4 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो इस बेसिक फिगर से कितना निकल के आया 5, और 5 एक जब इस वाले से 5 निकला तो इससे भी 5 इससे भी 5 इससे भी 5, जब 1 से 5 इसी तरह कितना है 4 है, तो 5 चौको 20, यानी कि इस तरह से इस वाले बेसिक फिगर से देखो 5 5 10 5 15 5 20, इस वाले से भी 20 निकल के आया। टोटल कितना हो जाएगा 0 7 2 9, यानी कि इस प्रश्न से हमको कितने फिगर मिल गए 90 फिगर मिल गए, यानी कि वर्गों की संख्या कितनी आ गई आपकी 90, ठीक है। देखो देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन तोड़ तोड़ करके ही हम लोग आसानी से कर लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए इस वाले फिगर को देखकर आप लोग आंसर निकालिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला। चलिए बनाइए आप लोग। अब देखो यहाँ पे देखने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये किस तरह का प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे एक फिगर ये है, उसी से जुड़ा ये वाला है, उसी से जुड़ा ये वाला है, ठीक है। अब देखो इस तरह का फिगर है तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अगर ध्यान से देखने पर हमको ये दिख रहा है क्या, ये वाली बेसिक फिगर दिख रही है क्या। अगर इसको हम थोड़ा देर के लिए इसको मान लें कि नहीं है, तो ये वाला हमारा एक बेसिक फिगर है, इसको थोड़ा सा हटा लेंगे तो ये वाला भी एक बेसिक फिगर है, और इसको भी देखेंगे तो ये वाला बेसिक फिगर है, ठीक है। अब देखो इस एक बेसिक फिगर से वर्गों की संख्या कितनी बनती है आपकी, ये कितना बनता है 5, है ना। एक बेसिक फिगर से वर्गों की संख्या कितनी बनती है 5 बनती है। देखो एक ये वाला बनता है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये पूरा ओवरऑल। तो एक बेसिक फिगर से कितने बनते हैं आपके 5 बनते हैं। इसी तरह देखो ये वाले से 5 बनेगा, ये वाले से 5 बनेगा, ये वाले से 5 बनेगा, टोटल कितने बचाएंगे 15। लेकिन ध्यान रखना आपका 15 आंसर नहीं होगा, इसका 15 हो जाएगा आपका बेसिक फिगर से, ठीक है। कितना आएगा 15, ये आपके क्या आ गए 15। यानी कि अगर ये ऐसे होता, टच ना होता, एक दूसरे से टच ना होता तो कितना बनता 15 बनता। लेकिन कौन कौन सा ऐसा है जो टच होने के बाद, यानी कि इसका भाग इसमें भी है, इस वाले का इसमें भी है। देखो ये वाला जो फिगर है आपका, ये वाला और ये वाला, ये फिगर इसमें भी काउंट कर लिया गया, इस वाले में भी काउंट कर लिया गया, ठीक है। इसमें हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि इस वाले में ये वाला पार्ट 2 बार गिना गया है, ये वाला भी 2 बार गिना है, यानी कि 2 इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको। चलिए चलिए इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 10 × 10 की मैट्रिक में वर्गों की संख्या बताना है।
अब प्रश्न क्या करेगा, अगर आपको बहुत ज्यादा घुमाएगा तो अगर वो क्या कहते हैं फिगर ना देकर आपको ऐसे ही पूछ लेगा तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। जैसे आपको बोल दिया 10x10 की मैट्रिक बताओ, या फिर आपसे पूछ रहे 15x15 की मैट्रिक का आपको वर्ग बताओ, तो वर्गों की संख्या जैसे अभी फिगर बना रहता था तो हम लोग काउंट कर लेते थे, लेकिन जब फिगर नहीं बना है तब हम लोग कैसे करेंगे। इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये समझिए, 10x10 की मैट्रिक का मतलब ये हुआ, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अभी ऐसे ऐसे बन रहा था ना, ये 10x10 की मैट्रिक का मतलब ये हुआ कि इधर से भी 10, 1 2 3 इस तरह 10, 1 2 3 4 5 इस तरह भी 10, यानी कि खूब बड़ा सा फिगर देगा। उसके बाद आपको पूछेगा क्या कहते हैं इसमें वर्गों की संख्या बताओ, तो आप क्या करना है, तो अब फिगर नहीं बना देगा, सिर्फ एक लाइन में लिख देगा, आपको बताना रहेगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सिंपल से इसका एक सिंपल सा सूत्र याद कर रख लीजिए, क्या होता है, समेशन एंड सम। अब देखो यहाँ पे इसका सूत्र याद कर लीजिए, आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखोगे तो आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सूत्र होता है इसका निकालने के लिए समेशन एन स्क्वायर का, यानी कि क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। ये वाला सूत्र लिख लीजिए आप अपने कॉपी में, जहां आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लीजिए। जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो इस तरह का सूत्र हम लगा के इसका आंसर सेकंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मतलब होता है 10, ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मतलब 10 गुणे n प्लस 1, 10 एक कितना हो जाएगा 11 गुणे, अब देखो n यहाँ पे रखेंगे 10, 10 दूना क्या हो जाएगा 20, 20 से 21, ये 21 हो गया डिवाइड बाई 6, ठीक है। समझ आया आपको कैसे हुआ। n का मतलब क्या है, 10 दिया हुआ, n यहाँ पे 10, यहाँ भी 10, तो जहां जहां n है वहां हम क्या 10 रख देंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे n का मतलब 10, 10 से क्या हो जाएगा 11, 10 दूना 20, 20 से 21, अब इसको काट दो, 2 से काटो, 2 5 10, 2 3 6, 3 हो गया, 3 7 21 कट गया। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या 5 11 और 7, 5 7 35 हो जाएगा, 35 में 11 से गुणा कर देंगे हम लोग, 35 इंटू 11, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 35, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 35, 5 हो गया, 5 3 8, ये हो गया 350, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10x10 की मैट्रिक का राइट वर्गों की संख्या जो आपकी आएगी, ठीक ना, वर्गों की संख्या आपका 385, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखो 6 इंटू 6 की मैट्रिक्स में आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करके आप वर्गों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जहां पर n है वहां पे हम 6 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, 12 कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कट जाएगा, 13 7 91, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्गों की संख्या क्या आ जाएगी 91। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिगर काउंटिंग के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको हर प्रकार के प्रश्न करवाया जाएगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहा करिए, ठीक है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।